हेलो दोस्तों ये लव स्टोरी ना एक कम्प्लीटली डिफरेंट एक लव स्टोरी है। इस प्यार का अनुभव कुछ डिफरेंट ही है। अब ज़्यादा बात ना करते हुए मैं कहानी शुरू कर रही हूँ। डॉक्टर त्रिपाठी का उम्र तब बहुत ही कम था, जस्ट अपने कैरियर स्टार्ट कर रहा था। निर्मल त्रिपाठी पढ़ाई में बहुत अच्छा था, नया नया चेम्बर स्टार्ट किया था तो बहुत ज़्यादा पेशेंट उनके पास था नहीं। तब शहर में डॉक्टर त्रिपाठी अकेला ही रहता था। गांव पे माँ बाप थे, उन लोगों को बहुत बार शहर में आके रहने के लिए बोला था, लेकिन वो लोग राज़ी नहीं थे। तो डॉक्टर त्रिपाठी जी का उन दिनों में इनकम बहुत ज़्यादा था नहीं। घर का सारा काम खुद करता था और अपना चेम्बर भी संभालता था। डॉक्टर अच्छे थे तो धीरे धीरे पेशेंट की भीड़ होने लगी। एक दिन डॉक्टर त्रिपाठी चेम्बर बंद करके रात को अपना घर लौट रहे थे तो रास्ते पे एक लड़की को देखा जो त्रिपाठी जी को आके पूछने लगा, क्या आप बता सकते हो कि मेरा घर कहाँ है? अब डॉक्टर निर्मल त्रिपाठी पड़ गए मुसीबत में। लड़की को देख के उनको लग रहा था कि लड़की को कुछ ठीक ठाक से याद नहीं आ रहा है। उन्होंने पास की एक सरकारी अस्पताल में लड़की को लेके गए और डॉक्टर ने लड़की को देखकर लड़की को एडमिट भी कर लिया अस्पताल में। अगले दिन अस्पताल से कॉल आया। अस्पताल के डॉक्टर ने त्रिपाठी जी को बुलाया और उस लड़की के बारे में कहा कि उसकी याददाश्त बिल्कुल चली गई और ये भी कहा कि लड़की को बहुत ज़्यादा देखभाल की ज़रूरत है। अब डॉक्टर त्रिपाठी जी पड़ गए मुश्किल में। लड़की को अपने साथ अपने घर लेके आए। गांव से अपने माँ बाप को भी बुला लिया। डॉक्टर त्रिपाठी के माँ बाप सब कुछ सुनकर शहर आने के लिए राज़ी हो गए। दवाई के वजह से वो लड़की पहले कुछ दिन बहुत ज़्यादा सोने लगी। त्रिपाठी जी के माँ बिल्कुल छोटे बच्चे की तरह उस लड़की की देखभाल करने लगी। एक दिन त्रिपाठी जी, उनके माँ, उनकी बाबा मिलकर डिस्कस करने लगे कि उस लड़की का नाम क्या रखा जाए। फिर तीनों ने मिलकर उसकी नाम रख दी चुलबुली। त्रिपाठी जी के माँ को वो लड़की बहुत अच्छी लगी और वो लड़की भी उन लोगों के साथ घुल मिल गई। चुलबुली हमेशा त्रिपाठी जी के माँ के पास रहती थी। एक दिन सब लोग मिलकर सिनेमा हॉल में मूवी देखने के लिए गए। चुलबुली त्रिपाठी जी के बिल्कुल पास वाले चेयर पर बैठी। चुलबुली को सिनेमा देखते समय बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा था। चुलबुली जोर से त्रिपाठी जी के एक हाथ पकड़ के रखी थी। जब भी कोई रोमांटिक सीन आ रहा था, चुलबुली की सर त्रिपाठी जी के छाती में आ रहा था। त्रिपाठी जी के जिंदगी में पहले भी 3 लड़की आ चुका था, 3 ब्रेकअप ऑलरेडी हो चुका था और उन लड़कियों के साथ मूवीज़ भी देखा था उन्होंने। और मूवी देखते समय जो करते हैं एक लड़का लड़की, वो सब भी कर चुके थे। लेकिन चुलबुली के साथ मूवी देखने का फीलिंग कुछ और ही था, बाकियों से बिल्कुल अलग। एक अलग ही शांति महसूस कर रहा था डॉक्टर त्रिपाठी, जो पहले कभी भी नहीं की। त्रिपाठी जी ने कब मूवी देखना छोड़ के चुलबुली को ही देखना शुरू की, ये त्रिपाठी जी को खुद ही नहीं पता चला। चुलबुली की हंसना, बार बार चुलबुली के बाल त्रिपाठी जी के फेस पर लगना, सब कुछ मिला के वो होते हैं ना एक अलग सा फीलिंग जो त्रिपाठी जी को हो रहा था। जब भी फ्री टाइम मिलता था, त्रिपाठी जी चुलबुली को लेके कभी पार्क में तो कभी मूवी देखने के लिए चला जाता था। त्रिपाठी जी इंसान बहुत नेक थे, इसीलिए कभी भी अपने कामुक भाव चुलबुली के ऊपर जागृत नहीं की। और घर पे चुलबुली भी त्रिपाठी जी के माँ के साथ रहते रहते बहुत कुछ सीख भी गई थी। किचन में या फिर कोई भी घरेलू काम में चुलबुली मदद करती थी और बहुत हंसती भी थी, जो कि हमेशा घर में एक पॉजिटिव वाइब्स बना के रखती थी। चुलबुली की याददाश्त लौट आए, इसीलिए त्रिपाठी जी उसे बहुत सारे डॉक्टर के पास भी लेकर गए, लेकिन बहुत ज़्यादा फ़ायदा कुछ हुआ नहीं। त्रिपाठी जी मन ही मन चुलबुली को पसंद करने लगे। जितना दिन गया, त्रिपाठी जी का मन उतना ज़्यादा चुलबुली के प्रति नरम होने लगा। और चुलबुली वो तो अपने मज़े में रहती थी। अच्छे खाना खाना, घूमना फिरना, गप मारना, सब मिलकर उसका दिन बहुत अच्छे से कट रहा था।
चुलबुली जब भी कुछ याद करने जाती थी तब उसके सर में बहुत दर्द होता था, इसलिए वो ज़्यादा कुछ याद करने की या फिर चिंता करने की कोशिश भी नहीं करती थी। त्रिपाठी जी के मन में हमेशा एक चिंता रहता था कि अगर चुलबुली उनके ज़िंदगी से चला जाए कभी तो वो जिएगा कैसे, क्योंकि एक अलग ही डीप फीलिंग्स था उनका चुलबुली के प्रति। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। डॉक्टर त्रिपाठी के ब्लैक एंड वाइट ज़िंदगी में अचानक से जैसे कोई रंग भर दिया था। ज़िंदगी में अगर बहुत ज़्यादा खुशी मिलता है ना तो कभी कभी डर भी लगता है कि वो खुशी कितना दिन रहेगा। ये बहुत ही एक स्वाभाविक डर है और वही डर डॉक्टर त्रिपाठी के मन में भी था। त्रिपाठी जी के माँ चुलबुली को पाके इतना ज़्यादा खुश थी कि एक दिन तो रात में खाने के टेबल में त्रिपाठी जी के साथ चुलबुली के शादी की बात तक छेड़ दी। बाकी कोई कुछ नहीं कहा, लेकिन उस दिन चुलबुली शर्मा रही थी और हंस रही थी, ये त्रिपाठी जी ने नोटिस की। और उसके बाद त्रिपाठी जी के मन में भी शादी का ख्याल आ रहा था। त्रिपाठी जी ने बहुत सोचा, पुलिस में जाके डायरी की थी चुलबुली को लेके, वहाँ से भी कुछ खबर नहीं आ रहा था। एक दिन त्रिपाठी जी ने चुलबुली को जाके पूछा कि वो त्रिपाठी जी से शादी करना चाहती है या नहीं। चुलबुली ने हाँ कर दी। फिर 2-4 लोगों को बुला के चुलबुली से डॉक्टर त्रिपाठी की शादी हो गई। शादी के बाद बहुत अच्छे से वो दोनों संसार कर रहे थे, बिल्कुल एक नॉर्मल बहुत ही हैप्पी कपल की तरह। चुलबुली बहुत खुश रहती थी हमेशा और चुलबुली को खुश देखकर त्रिपाठी जी भी बहुत ज़्यादा खुश रहता था। चुलबुली को रात को 2 बजे कभी आइसक्रीम खाने का मन होता था तो त्रिपाठी जी रात में ही कान निकाल के दोनों आइसक्रीम खाने के लिए चले जाते थे। चुलबुली को कभी मन होता था कि समुंदर के किनारे बैठने का तो त्रिपाठी जी भी चुलबुली के साथ बैठते थे, चाहे कितना भी काम की प्रेशर क्यों ना हो। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। अचानक एक दिन त्रिपाठी जी सुबह जल्दी उठे और देखा बिस्तर पे चुलबुली नहीं है। त्रिपाठी जी ने सोचा इधर उधर गई होगी। फिर त्रिपाठी जी ने अखबार पढ़ना शुरू कर दी। त्रिपाठी जी के माँ आके त्रिपाठी जी से पूछने लगी, अरे चुलबुली को कहीं देखा क्या? सुबह से कहीं पर भी मिल नहीं रही है। तो डॉक्टर त्रिपाठी तो ये सुन के परेशान हो गए और चारों ओर चुलबुली को ढूंढने लगे। छत पे गए, सामने बाजार में गए, आसपास के सारी जगह पे पूरा एक दिन त्रिपाठी जी और उनके माँ बाबा मिलकर ढूंढा चुलबुली को, लेकिन चुलबुली का कहीं कोई पता नहीं चला। पुलिस में जाके डायरी लिखवाई। पुलिस में एक इंस्पेक्टर त्रिपाठी जी के अच्छे दोस्त थे। त्रिपाठी जी ने उनको भी सब कुछ बोला। पुलिस बहुत ढूंढे लेकिन इस नाम का कोई भी नहीं मिला। 2 महीने हो चुके थे। त्रिपाठी जी के मन बहुत ही उदास रहने लगा था। त्रिपाठी जी के जीवन में सब कुछ चल रहा था, लेकिन एक खालीपन, अंदर ही अंदर एक दर्द, कभी कभी तो सांस लेना तक मुश्किल हो रहा था। 7-8 महीने बीत गए ऐसे ही। त्रिपाठी जी चुलबुली को ढूंढना नहीं छोड़े। काम से जब भी फुर्सत मिलता था त्रिपाठी जी चुलबुली को इधर उधर ढूंढने के लिए चला जाता था। चुलबुली के फोटो निकाल के सब जगह दिखाता था। पूरा 1 साल ऐसे ही बीत गया। अपने बेटे को इस हालात पर देख के त्रिपाठी जी के माँ को बहुत दुख हुआ। वो अपने बेटे के लिए इधर उधर से रिश्ता लाना शुरू कर दी, लेकिन त्रिपाठी जी माँ की ये सब हरकतों से और भी गुस्सा हो जाता था। त्रिपाठी जी इन 1 साल में ऐसा एक भी दिन नहीं था जो चुलबुली की याद करके ना रोया था। रात भर जाग के खिड़की से बाहर की तरफ देख के चुलबुली के बारे में सोचता रहता था। समझ में ही नहीं आ रहा था कि कैसे चुलबुली को ढूंढे। याद आया चुलबुली को बिल्ली बहुत पसंद था। रास्ते पे जितना भी बिल्ली था चुलबुली सबको हमेशा खाना खिलाता था। त्रिपाठी जी ने YouTube में एक नया चैनल खोल दी बिल्ली को लेके और बहुत सारे मज़ेदार वीडियो अपलोड करने लगे बिल्ली को लेकर। और चैनल पे हमेशा ये भी कहते थे कि अगर बिल्ली को स्पेशल केयर करना कोई मुझसे सीखना चाहती है तो मुझे अपने फ़ोटो के साथ मेल भेजिए। पहले कुछ दिन तो बिल्कुल मेल नहीं आता था। 2-4 दिन बाद
एक दो मेल आना शुरू करी और 3-4 महीने के बाद बहुत ज़्यादा मेल आने लगा। मेल का कोई नोटिफिकेशन फ़ोन में आता था ना तो झट से त्रिपाठी जी मेल खोल के देखता था क्या चुलबुली तो नहीं है। 6 महीने यूट्यूब करके त्रिपाठी जी को लग रहा था ऐसे कुछ नहीं होगा, सबका मेल आता है लेकिन चुलबुली का कोई मेल आता ही नहीं, कुछ और ट्राई करना होगा, क्या तरीका किया जाए चुलबुली को ढूंढ निकालने का। ये सोचते सोचते उस दिन रात को 3 बज रहे थे। अचानक मेल की नोटिफिकेशन आते ही त्रिपाठी जी चौंक गए। चुलबुली अपने फ़ोटो के साथ मेल की कि वो बिल्ली की स्पेशल केयर सीखना चाहती है और नाम लिखा था वहाँ पे स्नेहा गुप्ता। त्रिपाठी जी ने एक बिल्ली के साथ अपना फ़ोटो झट से चुलबुली को भेजा। त्रिपाठी जी का निकनेम पीकू था ये भी लिखकर बताया, बट वहाँ से कोई भी रिप्लाई नहीं आया। त्रिपाठी जी ने एक मेल भेजा कि आपके फ़ोन का नंबर चाहिए स्पेशल केयर सीखने के लिए और मेरा फ़ोन नंबर ये है बोल के नंबर मेल भी कर दी। अगले दिन चुलबुली का कॉल आया। त्रिपाठी जी ने चुलबुली की आवाज़ इतने दिनों बाद सुन के चुप हो गए पहले, फिर एक बार कहा चुलबुली। वहाँ से रिप्लाई आया चुलबुली, कौन है चुलबुली? आई एम स्नेहा गुप्ता। त्रिपाठी जी ने झटके सोच के कहा यहाँ के सबसे क्यूट बिल्ली का नाम है चुलबुली। स्नेहा गुप्ता ज़ोर से हंसने लगी। ऐसे ही दोनों के बीच में बात होती रही। स्नेहा गुप्ता हैदराबाद में अपने पेरेंट्स के साथ रहती है और म्यूज़िक में काफ़ी दिलचस्पी भी रखती है। ऐसे ही कुछ दिन बातें चलता रहा दोनों का। त्रिपाठी जी को समझ में आ रहा था कि चुलबुली उससे बिताई हुई हर बात भूल चुकी है। एक दिन वीडियो कॉल करके स्नेहा गुप्ता क्यूट बिल्ली चुलबुली को देखना चाहा। दोनों फ़ोन पे बहुत ज़्यादा बातें करने लगे थे। एक दिन स्नेहा गुप्ता ने त्रिपाठी जी को कहा आज आपके लिए एक सरप्राइज़ है। त्रिपाठी जी बहुत खुश हो गए। आधा घंटा पहले ही वीडियो कॉल के लिए वेट करके बैठे थे। फिर स्नेहा गुप्ता का वीडियो कॉल आया। साथ में बैठा एक लड़का। चुलबुली मतलब स्नेहा गुप्ता चिल्ला के बोलने लगा, देखिए डॉक्टर त्रिपाठी, देखिए डॉक्टर त्रिपाठी, ही इज़ माय बॉयफ्रेंड और हम लोग बहुत जल्द शादी करने वाले हैं।